नमस्कार दोस्तों, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 18 टाइम्स की परीक्षा थी उसकी कट ऑफ के विषय में। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 18 टाइम्स की परीक्षा जिन भी परीक्षार्थियों, जिन भी एलएलबी लॉ के जो भी स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी लॉ की परीक्षा पूरी कर ली थी, अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, अपनी जो स्टेट बार है वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा कंडक्ट कराई थी। अब उनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि एआईबी की कट ऑफ क्या होगी। एआईबी की कट ऑफ के विषय में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो किस पर्पस से और किस लिए बनाई जा रही है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने वर्ष 2023 में एआईबी की जो परीक्षा कंडक्ट कराई है वो 2 बार कंडक्ट करा दी है, एआईबी 17 की और एआईबी 18 की। एआईबी 17 की वर्ष 2023 के बिगिनिंग में कंडक्ट कराई थी, जिसका रिजल्ट भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने घोषित कर दिया। रिजल्ट के बाद चेकिंग की भी प्रोसेस करी थी, बहुत सारी प्रोसेस करी थी, वो प्रोसेस सभी कुछ प्रोसेस खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एआईबी 18 की परीक्षा कंडक्ट कराई। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जब एआईबी 18 की नोटिफिकेशन दी थी, नोटिफिकेशन के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 1-2 बार नोटिफिकेशन चेंज भी की, जिसमें कुछ डेट भी चेंज की। फाइनल में आके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज किए। एडमिट कार्ड रिलीज करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने दिसंबर में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा कंडक्ट करा दी। परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने आप लोगों को ओएमआर सीट जो आप लोगों के द्वारा भरी गई थी उसके जो ओएमआर सीट के आंसर की थी वो आप लोगों के साथ शेयर की। देखिए, जिन भी लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दी थी उन सभी लोगों के मन में ये संशय था कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने आंसर की आप लोगों के साथ शेयर की है वो आंसर की कुछ लोगों के हिसाब से सही है और कुछ लोगों के हिसाब से गलत है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो जो मैंने अभी बनाई थी उसमें बताया था कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो आंसर की जारी की है, आपको अगर कोई संशय है, आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने सही कर दिया और आपका जो आईपीसी सीआरपीसी जो एआईबी के क्वेश्चनिंग थी उसके हिसाब से क्वेश्चन गलत था और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने सही कर दिया, या आपके हिसाब से क्वेश्चन सही था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने गलत कर दिया, तो आप उस पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से थ्रू द फोन, थ्रू द ईमेल, जैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से कांटेक्ट किया। इसी पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए एक चैनल का ओपन किया, जिसपे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने आपके जो ऑब्जेक्शंस थे रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस थे उस पर आप लोगों की राय मांगी। उसमें जिन भी लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पे अपने अपने क्वेश्चन रेज किए थे, अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने उसका फाइनलाइज आंसर की घोषित नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो अभी आंसर की फाइनल की है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वो फाइनल आंसर की नहीं है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन रेज किए हैं उनके अकॉर्डिंग अभी एक बार दोबारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आंसर की रेज करेगी, जिसमें आप लोगों को लगता है या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लगता है वाकई में ये क्वेश्चन गलत था या ये क्वेश्चन सही था, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर की अब आगे रेज होगी। या जैसा आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो 17 टाइम्स की परीक्षा कराई थी उसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लगा था कि हाँ भाई ये क्वेश्चन वाकई में डिलीट होने लायक हैं, तो क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे। तो शायद हो सकता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इस बार भी कोई क्वेश्चन डिलीट कर दे। देखिए अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में, क्योंकि आप पूरी वीडियो में देख रहे होंगे, जितनी वीडियो मैंने अभी तक जितनी वीडियो में बात की है आपको लग रहा होगा कि मैं कट ऑफ के विषय में क्यों नहीं बात कर रहा हूं। तो अब मैं पॉइंट पे आता हूं कट ऑफ के विषय में। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो एक नोटिफिकेशन जारी की थी रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होंगे उसके रिगार्डिंग, लास्ट डेट ऑफ द करेक्शन उसके रिगार्डिंग, और एडमिट कार्ड रिलीज होने के रिगार्डिंग और डेट ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी की थी, मेरी स्क्रीन पे भी आ रही होगी। उसमें नीचे नोट देके कहा था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने कि प्लीज नोट दैट द पासिंग परसेंटेज इज फिक्स्ड एट 45% फॉर
जनरल/ओबीसी कैंडिडेट्स एंड एट 40% फॉर SC ST एंड डिसेबल कैंडिडेट्स। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जितने नंबर की परीक्षा कराई थी उसमें 45% पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने लगा दिया कि भाई अब 45% अगर आपके आए हैं तो आप पास हो सकते हैं, अन्यथा आप फेल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो देखिए, ये चीज तो क्लियर हो गई कि जिन भी लोगों ने एग्जाम दिया था उनको 45% क्वेश्चन के आंसर सही होना किए थे, तो वो तो वाकई में पास होने लायक थे। या जिन लोगों ने 45% से नीचे दिए थे तो उनको अपने आप पता पड़ गया होगा भाई अभी 45 से नीचे आए हैं तो हो सकता है हम फेल हो जाएं। अब देखिए, कट ऑफ के विषय में बात करें। कट ऑफ जो पूरी फाइनल होगी या कट ऑफ जो भी क्लियर होगी वो अभी जो अब OMR सीट की जो आंसर की रिलीज होगी या जो रिवाइज्ड जो आंसर की आएगी ये उस पर डिपेंडेंट करेगी कि कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन सही हुए। जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अब जो आंसर की रिलीज करेगी, जिसमें पूरे क्लियर तरीके से जो फाइनल आंसर की रिलीज करेगी, उसके हिसाब से कट ऑफ का निर्धारण होगा। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कभी कट ऑफ रिलीज नहीं करती, ना ही कट ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा में होती है कि इस कट ऑफ पे जाके परीक्षार्थी पास होंगे या इस कट ऑफ पे जाके परीक्षार्थी फेल होंगे। लेकिन जब पासिंग परसेंटेज 45 है आपकी, उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए आपके 45 में से कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो नॉर्मली सी बात है कि वो पासिंग परसेंटेज जो आपकी 45 थी वो अपने आप डाउन हो जाएगी, कुछ 1 या 2 नंबर नीचे डाउन हो जाएगी। ये सभी जो मैं पूरी वीडियो में आपको चीजें बता रहा हूं ये प्रेडिक्शन पे आधारित है। इसका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा या रिजल्ट या किसी अन्य उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ये मेरी राय के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, अभी जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फाइनल आंसर की रिलीज होगी उसके हिसाब से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कट ऑफ निर्धारित हो सकती है कि इतने नंबर पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पे पास हो सकते हैं। देखिए, जिन लोगों ने 45 से ऊपर नंबर आए हैं या 45 नंबर आए हैं वो तो निश्चिंत हो जाइए, वो तो 101% पास हैं। लेकिन ये मैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूँ। SC और ST के कैंडिडेट्स के लिए 40 है, तो वो 40 अगर लाए हैं, 40 से ऊपर लाए हैं तो वो नॉर्मली पास हैं। लेकिन देखिए, जिन लोगों के 1 या 2 नंबर गलत 1 या 2 नंबर कम आए हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे 1 या 2 नंबर कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो वो अब जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग अपनी पासिंग की स्थिति देख लें कि इतने नंबर पे मैं पास हो सकता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।